मॉर्निंग बच्चों। कल जो हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला का अक्षरों का पहचान किया था, आज फिर से मैं उन्हीं अक्षरों को आपको पढ़ाऊंगी और फिर से इस क्लास में मैं उन्हीं अक्षरों को रिपीट भी करूंगी। उम्मीद है कि आप लोगों ने उन अक्षरों को अच्छी तरह से पहचान लिया होगा। इसलिए आज दो अक्षरों का हम लोग और फिर से जानेंगे। उसके अलावे भी दो अक्षरों को आज फिर से जानेंगे। ठीक है बच्चों, ना अब हम लोग शुरू करते हैं। ये है हिंदी वर्णमाला का स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण को हम लोग अ से अह तक जो शब्द जो वर्णमाला पढ़ते हैं उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तो ये पहला अक्षर है अ। बच्चों, ये हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर है अ। अ के बाद आता है आ। अ के बाद क्या आता है बच्चों? आ। आ के बाद आता है हर्षई। आ के बाद क्या आता है? हर्षई। हर्षई के बाद आता है दुर्घई। हर्षई के बाद क्या आता है बच्चों? दुर्घई। दुर्घई के बाद आता है हर्षऊ। दुर्घई के बाद क्या आता है? हर्षऊ। हर्षऊ के बाद आता है दुर्घऊ। हर्षऊ के बाद आता है दुर्घऊ। दुर्घऊ के बाद आता है री। दुर्घऊ के बाद क्या आता है? री। एक बार हम लोग फिर से जानते हैं। अ, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री। आप लोगों ने अक्षरों को फिर से एक बार जान लेना है और पहचान भी लेना है। अ से होता है अनार। अ से होता है अदरक। अ से होता है अजगर। ठीक है बच्चों। अ के बाद अब आते हैं हम लोग आ पे। आ से होता है आम। आ से होता है आग। आ से होता है आट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ के बाद आता है हर्षई। हर्षई से होता है इमली। हर्षई से होता है इत्र। और हर्षई से होता है इमरती। हर्षई के बाद आता है दुर्घई। दुर्घई से होता है ईख। दुर्घई से होता है ईद। और दुर्घई से होता है ईंट। ठीक है बच्चों, अब दुर्घई के बाद आज हम लोग नए अक्षरों को और जानेंगे। हर्षऊ, दुर्घऊ और री। हर्षऊ से क्या होता है? उपवन। हर्षऊ से होता है उपवन। हर्षऊ से होता है उल्लू। हर्षऊ से क्या होता है? उल्लू। दुर्घऊ से होता है ऊन। दुर्घऊ से होता है ऊंट। दुर्घऊ के बाद आता है री। री से क्या होता है? ऋषि। ऋषे ऋषभ। ऋषे ऋषि। ऋषे ऋषभ। फिर से एक बार हम लोग जानते हैं। अ से अनार। अ से अजगर। अ से अदरक। आ से आम। आ से आग। आ से आट। हर्षई से इमली। हर्षई से इमरती। हर्षई से इत्र। दुर्घई से ईख। दुर्घई से ईद। दुर्घई से ईट। हर्षऊ से उल्लू। हर्षऊ से उपवन। दुर्घऊ से ऊन। दुर्घऊ से ऊन। ऋषे ऋषि। ऋषे ऋषभ। ऋषभ मतलब क्या होता है बच्चों, मालूम है? ऋषभ को हम लोग बैल कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास वर्क आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे और स्वर्ण वर्ण को पहचान भी लिए होंगे। इसी स्वर्ण वर्ण को आप लोगों को होमवर्क में रिपीट करना है, रिवाइज करना है 10 टाइम घर में फिर से, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में डी के आगे का स्वर्ण वर्ण फिर से मैं बताऊंगी। ओके बच्चों, बाय बाय।